बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है और सक्रिय आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद लगातार आतंकियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बाद दक्षिण कश्मीर में भी जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और कुपवाड़ा में कार्रवाई, दर्जनों आतंकियों की सूची तैयार कर दी गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर पाकिस्तानी स्थानीय आतंकी भी हैं। तो कुल मिलाकर लगातार पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के अंदर कार्रवाई हो रही है और लगातार आतंकियों के घरों को ध्वस्त करने का काम भी किया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। आपको बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के वंडिना जैनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने कल देर रात आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया है। अदनान शफी ने वर्ष 2024 में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंकी राह पकड़ी थी। उसके बाद नजरें उस पर बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि अदनान ने करीब 1 साल पहले आतंकवादी संगठन की सदस्यता ली थी और तब से घाटी में वो सक्रिय था। इससे थोड़ी देर पहले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में उड़ा दिया था। वो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। लिहाजा पहलगाम हमले के बाद अब तक 7 आतंकियों के घर जमीन दोज कर दिए हैं, यानी 7 आतंकियों के घरों को सीधा सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से निशाना बनाया गया है और उनके घर तोड़ दिए हैं। यह सीधा मैसेज उनको दिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अदनान शफी और फारूक के अलावा जिन आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया है, उनमें अनंतनाग जिले के थोकरपोरा का आदिल अहमद थोकर है, पुलवामा के मुर्रन का एहसान उल हक शेख है, त्राल का आसिफ अहमद शेख है, शोपियां के चोटीपोरा का शाहिद अहमद कट्टे और कुलगाम के माटल हामा के जाहिद अहमद गनी का घर शामिल है। ये तमाम ऐसे आतंकियों के नाम हैं जिनके घर फिलहाल जमींदोज कर दिए। कुल मिलाकर 7 आतंकियों के घरों को तोड़ दिया है। सुरक्षा बलों ने यह साफ कर दिया है कि आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख जारी है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां इसी तरह से होती रहेंगी। पहलगाम का वो हमला हम कभी नहीं भूल सकते। 28 लोगों की इसमें जान चली गई थी और इसमें एक शख्स जो कश्मीरी था, कश्मीर का रहने वाला था और उसने भी अपनी जान गंवाई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि उसने आतंकियों के साथ उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की थी और उसकी आड़ में अपनी जान गंवाई, लेकिन कुछ लोगों की जानें भी बचाई। एक तरफ कश्मीर के ही कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने पर्यटकों के लिए अपनी जान खो दी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कश्मीरियत के, कश्मीर की मेहमान नवाजी के, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी के दुश्मन बनते जा रहे हैं और अंदर अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। शेख कौशर, संवाददाता त्राल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। कौशर, जरा क्या जानकारी है बताइएगा। लगभग ये खबर है कि 7 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। बोलिए बोलिए। जो मिल्टन के घरों में धमाके हुए, आपको बता दूं कि आज दौरान शब खासीपुरा त्राल में आमिर नजीर वानी के घर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च के दौरान वहां पे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो आमिर नजीर जो मिलिटेंट है उसके घर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और लोगों के मुताबिक जो धमाका है उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों में खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ है। तो हालांकि उसके फौरन बाद जो है ये खबर सामने आई कि आमिर नजीर जो मिलिटेंट है, पिछले 1-2 सालों से जो जैश मोहम्मद तंजीम के साथ वाबस्ता है, उसके घर में धमाका हुआ। तो उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि हमने देखा कि कुपवाड़ा में, शोपियां में, पुलवामा में, कुलगाम में और लास्ट टाइम जो आशिफ शेख नामी मिलिटेंट है उसके घर में भी धमाका हुआ। तो आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन से पहले वहां पे जो लोग थे उनको सेफली तरीके से बाहर निकाला था, क्योंकि उनको बोला गया था कि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाना है। तो सर्च के दौरान वहां पे जो धमाका है, वो धमाका हुआ, उसकी अभी तस्दीक नहीं हो पा रही है पुलिस की जानिब से कि ये धमाका कैसे हुआ। लेकिन पिछली बार जब हमने बात की थी आसिफ शेख के घर में जब धमाका हुआ था, तो वहां पे ये बताया गया था कि मशकूक चीज मिली, उसकी वजह से ये धमाका हुआ। तो शायद आज अभी ये कहना मुश्किल होगा कि वहां पे कैसे
धमाका हुआ, कोई पुलिस की तरफ से कोई प्रेसिडेंस नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि ये तकरीबन अभी तक 7-8 जो मिल्टन के घर है वो तबाह हुए हैं धमाकों की वजह से। तो आज फिलहाल ये त्राल का जो दौरानी शब हुआ, इसमें जो मकान है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है।